तो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और सबसे पहली खबर आपको बक्सर से बता दें, जहां जमीन मुआवजे को लेकर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चौसा पावर प्लांट पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया है। बुधवार को भी ग्रामीणों ने हंगामा किया था। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत चौसा में गंगा नदी से पानी की पाइपलाइन जानी है और इसके किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है, लेकिन उचित मुआवजे को लेकर किसानों में आक्रोश है। नाराज ग्रामीण आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया था। ग्रामीणों ने कल भी चौसा पावर प्लांट की मेन गेट पर ताला जड़ दिया था और मुआवजे की मांग को लेकर काफी हंगामा किया था। पुलिस की कार्यशैली से यहां ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं जिले के एसपी ने जल्द हालात सामान्य होने का दावा किया है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चौसा पावर प्लांट पर जो हमला हुआ वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की गाड़ी को ग्रामीणों ने जला दिया है। आक्रोश काफी ज्यादा है किसानों में, ग्रामीणों में, और इसी को लेकर ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि एसपी का कहना है कि अब हालात को सामान्य करने की कोशिश धीरे धीरे की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्य गेट पर आगजनी की गई है, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया है और आसपास आपको ग्रामीण नजर आ रहे होंगे जो काफी गुस्से में हैं, लाठी डंडे से लैश हैं और मुआवजे की मांग को लेकर उनकी तरफ से ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हम जो है वहां से निकल गए और उस दूसरे छत पर चले गए। वहां से देख रहे थे, एक दो चार सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिए, चोर की भाग। और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो है सो गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का, उसको भी पकड़ लिए। और वो जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। हमको भी मार दिया, सब पीठ पे, यहाँ पे घाव लगा है। मेरे भाई को भी एक हाथ पे घाव लगा है। उधर तिवारी जी के घर में भी घुस के सब मारपीट किए हैं सब। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग टूट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है। जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल। वहीं बक्सर में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस घर में घुसकर लोगों से अभद्र व्यवहार कर रही है, मारपीट कर रही है। और दरअसल बक्सर के चौसा में बन रहे पावर प्लांट में जमीन मुआवजे को लेकर किसानों और पावर प्रोजेक्ट प्रशासन के बीच मुआवजे को लेकर मामला फंसा हुआ है। कल किसानों ने मुआवजे को लेकर पावर प्रोजेक्ट के मेन गेट पर तालाबंदी की थी और जमीन अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस रात में किसानों के घर गई और उनके साथ बर्बर व्यवहार किया। बक्सर एसपी ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। वहीं बक्सर मामले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें पूरे मामले के बारे में नहीं पता है। एक बार देख लेते हैं कि आखिर क्या मामला है। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। वहीं बक्सर में किसानों के घरों में घुसकर महिला और पुरुष के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद सांसद रामकृपाल यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को किसान और गरीब विरोधी बताते हुए तानाशाही करने का आरोप लगाया। सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी है, इसलिए तो ऐसा काम करिए। आप देखा नहीं, कुछ दिन पहले बच्चा सब अपना डिमांड लेकर जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था उस पर भी लाठा लाठी हुआ, कितना पिटाई लगा। अब किसान को पीट रहा है। अरे उससे बात करिए, उसका सलूशन करिए। एजिटेटेड है, अब मारिएगा, तानाशाह हो जाइएगा।
वहीं बक्सर में ग्रामीणों के हंगामे पर बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जीवेश मिश्रा ने कहा है कि मुआवजे की मांग पर घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों तक को पीटा गया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। मुआवजा सरकार को तय किया हुआ मुआवजा देना है, मुआवजा देने में डिले क्यों हो रहा है? एक तरफ आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं किसानों को और दूसरे तरफ घर में घुस करके आपकी पुलिस, पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिलाओं को भी पीटने का काम किया है। आप देख लीजिए वीडियो किस प्रकार कितना हाहाकार बक्सर में मचा हुआ है। तो सरकार को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं झारखंड भर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन स्प्लिंटर्स ग्रुप अब भी पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे। कांके के आईटीबीपी स्थित मां विंध्यासिनी स्टोन चिप्स माइंस में टीपीसी उग्रवादियों ने हमला कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मंगलवार की रात 11:15 बजे करीब 15 की संख्या में हथियारबंद उग्रवादी माइंस पहुंचे थे और इसके बाद उग्रवादियों ने पहले माइंस में तैनात सुरक्षाकर्मी को अपने कब्जे में लिया और बंधक बनाकर माइंस के मालिक की जानकारी ली। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। एक तरफ जहां माओवादियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान बदस्तूर जारी है और उनके जड़ों को कमजोर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो स्प्लिंटर्स ग्रुप हैं वो कहीं न कहीं फिर से अपने पराभव को कायम करने में जुटे हैं और उसी अंदाज में एक बड़ी घटना राजधानी रांची से सटे इलाके में भी उन्होंने अंजाम दिया है। टीपीसी उग्रवादियों के द्वारा एक क्रशर माइंस में हमला किया गया। यहां पर लेवी की मांग की गई थी और उसके बाद यहां पर 2 गाड़ियों में 2 हाईवा में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अब तक किसी भी उग्रवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो इस क्रशर में लोग हैं, जो कर्मी हैं, वो कहीं न कहीं सहमे हुए जरूर हैं। हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि उनके साथ भी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था। क्या कुछ हुआ था रात में? यहाँ पर सर रात में 10:45 में 10 से 15 की संख्या में लोग आए और सभी हथियार से लैस थे और उन्होंने सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाया और उसके बाद फिर जो भी हाईवा था उसमें से आग लगा दिए और मतलब वही आग अंजाम दे करके उसके बाद फिर निकल गए। हम लोग पूरा डरे हुए हैं, जितने स्टाफ सब थे। रात में फिर गाड़ी का हाईवा जो आग लगी थी उसमें आग को बुझाया गया। फोन पे ही स्टाफ से बात हुआ था, हाँ 2 बार, और उसके बाद ये घटना हुई। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस छानबीन कर रही है, बोले कि हम इसका मामला को बहुत जल्दी जांच करके सुलझा देंगे। तो साफ तौर से जिस तरह से ये आगजनी की घटना की गई है, यहाँ पर बमबाजी भी की गई है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो गार्ड के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन में तो जुटी है, लेकिन देखना होगा कि इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसे लेकर पुलिस कितनी सतर्क हो पाती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। यहाँ पर जो गार्ड थे उनके द्वारा जो लिखवाया गया है उसमें उन्होंने अपने आप को टीपीसी क्लेम किया है, लेकिन हम लोगों ने अभी वेरीफाई करना है और ये जांच के बाद ही हम आपको पूर्ण रूप से बता पाएंगे कि किसका हाथ है। क्या कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या जो आगजनी की गई? राइट, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं, उनको हम लोगों ने लिया है, प्लस कुछ बयान है जो लोग वहां पर थे, जो लोग देखे आंख से, इन सब से काफी ज्यादा जो है हमें खबर मिल रही है। तो जांच अभी इसी लेवल पर पहुंची है, बट सून विल बी एबल टू गेट टू इट। वहीं बड़ी खबर आपको चतरा से बता दें, जहां टीएसपीसी के दुर्दांत एरिया कमांडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा बलों ने जोनल कमांडर शशिकांत दस्ते का कुख्यात एरिया कमांडर जीतन भुइया उर्फ जीतन भारती उर्फ जीतन मांझी को धर दबोचा है। आधा दर्जन नक्सली मामलों में चतरा और पलामू पुलिस को जीतन भुइया की तलाश थी। कुंदा पलामू बॉर्डर पर तिलसरैया जंगल से आतंक का पर्याय बन चुके एरिया कमांडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली पर पुलिस पर फायरिंग, मुठभेड़, लेवी के लिए धमकी और अफीम की खेती करने का आरोप है। हमारे सुरक्षा बलों को देख करके 2 लोग भागने का प्रयास किए, जिसमें खदेड़ करके एक व्यक्ति को पकड़ा गया। एक व्यक्ति जंगल और झाड़ी का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। पूछताछ करके के क्रम में इन्होंने बताया कि शीर्षस्थ टीपीसी संगठन के जो कमांडर है शशिकांत के दस्ते के सक्रिय सदस्य और उनकी टीम में ये एरिया कमांडर के रूप में कार्य कर रहे थे तथा इनका नाम जो है वो जीतन भुइया उर्फ जीतन भारती उर्फ जीतन मांझी है।
और अगली खबर आपको देवघर से बता दें, जहां एक व्यक्ति की बम मारकर हत्या की गई है। यह घटना कोरियासा मिडिल स्कूल के सामने हुई। 5 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने व्यक्ति पर बम से हमला बोला, जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी है। घटना के पीछे की वजह भूमि विवाद बताया जा रहा है। मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है। बम फेंका तो उतना आवाज नहीं किया और दूसरा बम फेंका तो बस यहाँ से यहीं मारा है, इसी जगह इस जगह मारा, फेंका के दूसरा बम मार किया है। गोली वोली मारा है? गोली नहीं मारा है सर, बम मारा है। बम मारा है। हाँ। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी जादव। कितना उम्र होगा? 50 पार कर गया होगा सर। तो कोई पहले से दुश्मनी था? हाँ, पहले से दुश्मनी का कोई विवादिया जबरदस्ती दुश्मनी है सर। क्या जमीन उमीन को लेकर? हाँ। ये कोरियासा एक जगह है जहाँ एक लक्ष्मी यादव नामक व्यक्ति को अज्ञात हमलावर द्वारा बम मारकर हत्या कर दी गई है। अभी मामलों की तह तक जाने के लिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर इसमें कौन से हत्यारे शामिल हैं, और प्राप्त साक्ष्य के आधार पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसके आधार पर हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। और इसी बीच गुमला से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने टांगी से काटकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। मृतक के पति ने बताया कि सुबह 7 बजे के करीब वो अपने खेत गए हुए थे, लेकिन जब घर लौटे तो उनकी पत्नी को किसी ने मार दिया था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उसमें वो बुढ़ी को अकेले पाके किसी के द्वारा बेरहमी से गर्दन को तेजदार हथियार से काट प्रहार करके हत्या कर दिया गया। अब किस कारण से हत्या हुई इसकी छानबीन गहराई से की जा रही, हर बिंदुओं पर जी आगे विस्तृत विवरण पता चलने पर बता दिया। वहीं सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों की लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। बताया जा रहा है कि बच्चे के पैर में चोट लगी हुई थी। परिजनों ने उसे इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। बच्चे की स्थिति बिगड़ने पर उसे टीएमएच रेफर किया गया, जहां अस्पताल ले जाने के क्रम में बच्ची ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। परिजन नर्सिंग होम के डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। को अविलंब जो है जेल भेजा जाए। हमारे सामने पेश किया जाए, उसके बाद कुछ नहीं। हमारे सामने डॉक्टर को जेल भेजा जाए तब जांच हो। मेरे सामने पेश किया जाए। ये डॉक्टर अगर एक दिन इलाज करेगा तो आदित्यपुर का जमशेदपुर पूरा क्षेत्र का 10 बच्चा को मार देगा। इसका मतलब इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसका सर्टिफिकेट पूरा जांच हो और ये बच्चा को दिए डॉक्टर को जेल भेजा जाए। आमतौर पर सरकारी अफसर और पुलिस अपनी बेरुखी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जहानाबाद में एसडीओ और एसडीपीओ ने इस धारणा को तोड़ दिया है। हुआ यूं कि घोसी से एसडीओ और एसडीपीओ जहानाबाद लौट रहे थे। अधिकारियों की गाड़ी काको जेल के पास पहुंची ही थी कि उसी समय बाइक पर सवार 2 युवक दुर्घटना के शिकार हो गए। हादसे को देखते ही एसडीओ और डीएसपी ने तत्काल दोनों युवकों को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें लेकर सीधा जहानाबाद के सदर अस्पताल पहुंच गए। घायल युवक के परिजन ने बताया कि दुर्घटना का शिकार युवक बाइक लेकर अपनी बीमार मां से मिलने के लिए जा रहा था और इसी बीच ये दुर्घटना हो गई। घायल युवकों का नाम आयुष राज और विवेक राज है। दोनों काको थाना क्षेत्र के भतसारा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में दोनों का इलाज चल रहा है। ट्रेन से गिर गया था। कहाँ जा रहा था आप लोग? मसौड़ी से आ रहे थे। अच्छा, आपका बेटा है? हाँ, हमारा लड़का है। क्या नाम था? रमेश प्रसाद। अच्छा, कहाँ जा रहा था? कोर्ट? नहीं, उतरना था ही, बाकी। और बिहार में शराबबंदी कानून के पालन को लेकर प्रशासन से लेकर उत्पाद विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है और इसके बाद भी आए दिन अलग अलग इलाकों से देसी और विदेशी शराब की बरामदगी हो रही है। सरकार और प्रशासन लगातार शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन समस्तीपुर में शराबबंदी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। कलेक्ट्रेट परिसर से शराब की सैकड़ों खाली बोतलें फेंकी हुई मिली है। समस्तीपुर समाहरणालय परिसर में सुरक्षा गार्ड की भी नियुक्ति की गई और जहां जिले
के सभी बड़े अधिकारी बैठते हैं। ऐसे में परिसर में ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की खाली बोतल मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं मामला सामने आने के बाद समस्तीपुर उत्पाद अधीक्षक पूरे मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। ऐसी हमको कोई सूचना नहीं है, आपके द्वारा सूचना दी गई है और फोटो में कुछ दिखाया गया है। देखने से वो काफी पुराना बोतल लगता है, फिर भी हम जांच पड़ताल करके उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं समस्तीपुर समाहरणालय परिसर में ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की खाली बोतल मिलने के बाद से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने परिसर में मिली खाली बोतल की तलाशी ली और उन्हें हटाया भी है। मामला सामने आने के बाद उत्पाद अधीक्षक ने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अभी भी समाहरणालय के आपदा प्रबंधन कार्यालय के पीछे शराब के रैपर और खाली बोतल पड़े हुए हैं। समाहरणालय परिसर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। शराबबंदी वाले इस बिहार प्रदेश में एक बार फिर शराबबंदी की पोल खुली है, वह भी जहां सरकार के तमाम बड़े मुलाजिम बैठते हैं। ये समस्तीपुर का कलेक्ट्रेट परिसर है और आपदा विभाग का पीछे का हिस्सा है, जहां पर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अभी भी सफाई के बावजूद शराब के बोतल यहां पर पड़े हुए हैं और इसी गली में वो तमाम जो बीच का हिस्सा है शराब के बोतल पड़े थे और अभी भी कई रैपर इस परिसर में पड़े हुए हैं। हम वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दावे सरकार के तरफ से किए जाते हैं, उन दावों की हवा समस्तीपुर में निकल रही है और ये वो ब्रांडेड शराब के बोतल हैं, उसके डब्बे हैं जो अभी भी यहाँ पे फेंके पड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पे पुलिस महकमे में खबर आने के बाद हड़कंप मचा था, सफाई किया गया, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ इस जगह पर पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पर तमाम वो बड़े अधिकारी बैठते हैं जिनके ऊपर शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। बावजूद इसके इस कलेक्ट्रेट परिसर में भारी मात्रा में शराब के खाली बोतल मिले हैं, वो जो अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि अब कार्रवाई की बात उत्पाद अधीक्षक के द्वारा इसमें की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और ऐसे में अब न्यूज 18 पूछता है सवाल कि शराबबंदी में कैसे मिली शराब? समाहरणालय में आखिर ये शराब कैसे पहुंच गई? कैसे ये तस्वीर सामने आई? क्या यही है जिला प्रशासन की मुस्तैदी? कलेक्ट्रेट परिसर में शराब मिलने की तस्वीर सामने आई और ये सवाल उठने लाजमी है। और बड़ी खबर आपको दानापुर से बता दें, जहां मद्य निषेध विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और गुप्त सूचना के आधार पर एक लग्जरी गाड़ी से महंगे अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। विभाग ने ये कार्रवाई बेटा आरा के नेशनल हाईवे 30 पर की है। बताया जा रहा है कि शराब की खेप यूपी के रास्ते बिहार लाई जा रही है और गिरफ्तार तस्करों से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं गोपालगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब माफिया बबलू यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब माफिया पिछले 5 साल से यूपी और हरियाणा से शराब की तस्करी करता था। बबलू यादव जादवपुर थाना क्षेत्र के रामपुर टेंगराही पंचायत के मुखिया का बेटा है। एसपी ने टीम गठित कर शराब माफिया को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि बबलू यादव कई बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था और इसके खिलाफ 5 थानों में शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। माफिया की गिरफ्तारी की गई है और इसकी गाड़ी टाटा सुमो के साथ गिरफ्तार किया गया है। हम लोग इसका आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं। अभी कुल 5 केस पता चले हैं जिसमें फरार चल रहा था और ये काफ़ी दिनों से शराब की तस्करी करते आ रहा है और इस पे कई केसेज हुए हैं। क्योंकि कई जिलों में वांछित लगातार अपना ठिकाना बदलते रहता था और पुलिस को की पकड़ से बच जा रहा था। स्पेशल टीम ने इसको गिरफ्तार किया है और इससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। वहीं देवघर के जसेड़ी थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने 16 पेटी नकली शराब जब्त की है। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद विभाग के अनुसार ये शराब बिहार भेजी जा रही थी। दिनों से अवैध विदेशी शराब
बिहार भेजने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी को लेके एसपी साहब श्री सुभाष चंद्र जाट एवं उत्पाद अधीक्षक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा एक टीम गठित किया गया था, जिस दौरान हम लोगों ने कनभिटिया मोड़ जमुआ जसीडी थाना अंतर्गत एवं रिखिया थाना अंतर्गत लोढ़िया गांव में छापामारी किया है। यह छापामारी करीब रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच में किया गया है। उधर शेखपुरा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कुपोषण एवं पुनर्वास केंद्र में भर्ती कुपोषित बच्चों के लिए रूम हीटर की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। और इसके साथ ही इनके डाइट में बदलाव किया गया है। कुपोषण और पुनर्वास केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड के बीच पोषण और पुनर्वास केंद्र में जो बच्चे रह रहे हैं, नवजात बच्चे हैं, इनकी देखभाल के लिए काफ़ी क्या व्यवस्था की गई है हम आपको दिखाएंगे। कि देखिए ये बच्चे यहाँ भर्ती हैं और उसके बाद हीटर लगाया गया है रूम में, ताकि बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। बच्चे को पूरा मैंने आग से सेका जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक आग है उससे, ताकि बच्चे को ठंडा महसूस नहीं हो, क्योंकि इस ठंड में बच्चे को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। और यहाँ कर्मी भी हैं जो पोषण पुनर्वास केंद्र का देखभाल कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या व्यवस्था कर रखे हैं इस ठंड के मौसम में, ताकि जच्चा बच्चा कोई परेशानी नहीं हो। बताइए मैडम। हम लोगों ने यहाँ पर ठंडी से निपटने के लिए बच्चों के रूम हीटर लगा रखा है, जिससे हमारे वार्ड का जो है टेम्परेचर मेंटेन हो सके और हमारे बच्चों को और उनकी माताओं को, दोनों लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल सके। खाने पीने के लिए भी बच्चों को इस समय जो है सुबह के टाइम पे अंडे की व्यवस्था मोस्टली कर रखी गई है, कि जिससे उनको जो है प्रोटीन रिच डाइट मिलती रहे और उनको ठंड से भी बचाया जा सके। क्या आप हीटर उटर लगले हैं? हाँ लगा है हीटर भी, हाँ लगा है सर हीटर। बच्चे के लिए गर्म के लिए लगा है। बच्चों के बचाव के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस समय जो ठंड है, पछुआ हवा के कारण हाड़ कपाने वाली ठंड है। ऐसी स्थिति में बच्चों को बचाना निहत बहुत जरूरत है और पोषण पुनर्वास केंद्र द्वारा एक सकारात्मक पहल किया गया है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।